घुसे सोबत डारी मेरी रतन खींचा तू साला ये लबेली या रुपया ही बेपा बेपा तेरे छाई उदासी कर से हाल बताई दे भागले एक राजाओं की रात गुजारी महलों में रहने वाली और फिर भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी किस तरह की छाई है और क्या घटना घटी है जो आप अपने पति को बताने से असमर्थ होती हो। एक बात बलमा बतला सजना सुन ले उगले अरे जानी सुता भाई बंगाले जानी सुता भाई बंगाले अरे मुख से लली मेरी परतामा मुख से लल्ली पर कामा तुम का तिरिया अगर ये बात तुमने मुझे पहले से बताई होती मैं इसके बारे में सोचता और समझता जो चाहे सो कर सकता था। और बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात। अगर यही बात है इसके बारे में बात मैं जार के स्वयं देखूंगा। ये और बात बताई है मुझे कहने से डर लगता है। पहले के जमाने में जो राजा लोगों में या किसी में लड़की का जन्म होता था कचहरी में बता दिया जाता घर में जन्म हुआ लड़की का। दिखाई जब तक नहीं जाती जब तक 18 साल की ब्याहनी नहीं हो जाती थी। और इसी प्रकार से यह होता था पहले राजा लोगों में इमारतें बनाई जाती थी उनमें एक रूठा महल जरूर बनाया था। रूठा महल जैसे गुस्से वाला महल कोई गुस्सा हो जाता उस महल को चला जाता घर वाले जान जाते कि कई तरीके को भवन में जाके लेट रही जैसे बचफूला को ताना मारा संग की सहेलियां आज तो पिता तुम्हारे कुल के हीने हैं घर में धन दौलत नहीं है। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। जय आएगा गिरीश प्रधान रुपया बोले हाँ बोल दे बोले रही चलो चल पी ले चलो तुम्हारी 1 मिनट की कहानी सुना रहे हैं। एकदम हम बन गए हुई गए हैरान। हमने कहा दवा कहाँ करा मैं कहीं तुम सैयानपुर एक गढ़ेरी मोड़ बरेली मोड़ पर बता लू भाई तुम हुआ करा बहुत दवा तुम कहे ठीक करे दवा गए पता लग भैया पहुँच गए। हम कहे डॉक्टर साहब हमें देख ले वही भैया डॉक्टर साहब कहने लगे तुम लाइन में लगो उसके बाद भी देखूंगा। हमने कहा लाइन में नहीं लगे वाले हैं तो हम चल दे डॉक्टर साहब ने तेरे को ही कि तुम अपने घर चले जाओ आज कि तुम कल ले अपनी पेशाब बसी ले आइयो। डॉक्टर ने कहा ठीक भैया ले आई पेशाब गाय घर आसे पासे एक पौआ हमने ढूंढो अब जेठ बैसाख को महीना बुखार बहुत जोर है
ढूंढ के पौआ वही में पेशाब फिट गई मैंने लाल लाल पेशाब निकली भैया। अब बाहर पौआ भरी के हमने लेटरिन के भीतर धक दो पहले का भाव मेहरुआ के लगी टट्टी बल लेटरिन के भीतर घुसी धरो पौआ पेशाब। मेहरुआ ने कही हाय देखो था दवा कराओ जरी वो दारू पियल लगो और बाधरी पेशाब वही ने भैया बाप पेशाब नाई थी सवेरो हो हम कहीं चले डॉक्टर साहब ने पेशाब मंगाई। अरे मेहरुआ सनक गई कही हाय जहाँ का उनकी पेशाब धरी थी अब का करें। मेहरुआ ने नमहा लगू लगाई वही ने अपन पेशाब वही पौआ गचके दे अरे वो पौआ उठाओ पौआ हमने धरो जेब में पहुंच गया था पठान। हम कहीं डॉक्टर साहब ले पेशाब लिया एक चिक्कर हुआ भैया। डॉक्टर साहब थर्मामीटर घुसा पौआ के भीतर ऊपर का देखें फिर डारे फिर देखें। डॉक्टर ने कही मियाँ कलन खां तुम्हारा मामला ढेर गड़बड़ है। हम कहीं का गड़बड़ कहीं तुम्हारे 6 महीना को पेट में ही भैया। अब गई अब मरी गए मेहरुआ पार कर ले जाए हम जौका भी पार करी आए भैया गरम हम पौड़ी में आई पलका में मेहरुआ बेला डोला लगी। मेहरुआ का लगे तुम्हें खा हुई गो हम कहीं हमारे मुँह ना लगाओ अब समझने करो खाओ हमारे वाद से जोड़ा तुम्हारा बिछड़ी रहो कि का है। अब कहीं का बताओ बात हमारे मुँह ना लगाओ कहीं कहा है। हम कहीं डॉक्टर ने बताई तुम्हारे 6 महीनों को पेट में। मेहरुआ ने कहीं बताई दे ने जो मरी जाई भी नहीं हम खोप खाई कहीं तू पेशाब हमारे चिक कराई ले आए ठीक है 6 महीनों को हमारे पेट में तो तुम्हारे नाई है। हम कहीं मरी गए भाई ने कि कहाँ फाक बोलो श्री राम भगवान की। साले ये बताते हो क्या नाम राम भगवान का रहते हैं भगवान का कुछ करते नहीं। जही के कुलमय प्रेमी कन्या जन्मई। अगर इंसान अपने को अहंकार करता है कि मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। लड़की एक ऐसी नाजुक चीज है जही के ताके लजत मूछ को यार कितना ऊपर है तो बनाई अपना पाई एक दिन छुअती बिराने राजा जान लगी दिल अपने सियानी सुता भाई बंगाले बूटे खाले कहूँ पैर पड़ गई सरकिया पतिया में ढीली पड़ गई और लग जाए गो मुझे तो भैया घर हुआ सब छूट गई कोई नहीं ले गो घड़ा तो मरोनी। भाई बुलाई ले नाई पंडित आठ दोस्त के भीतर लली के दे पीले हाथ करवाई। कहाँ ज्ञानी गंगाधर जी मैंने बहुत देर से आमंत्रित किया है और अभी तक नहीं आए। कहाँ है नाई ठाकुर तो कब को खोखा बंद करे बैठो। नाई ठाकुर पंडित महाराज राजा साहब को बात सुना रहे। पंडित जी मैंने कहा अच्छा इस पर आशीर्वाद है राजन। बोलिए महाराज किसने बुलाया है। पचफूला और पन्ना कुमारी देखिए शादी किस नाम से पड़ रही है। लड़की लड़के के 2 नाम होते टेरा एक गुमनाम। महाराज और वर्णा कुमारी पचफूला के नाम से शादी पड़ रही है महाराज। वर्णा कुमार भैया शांति धीरे
और वर्णा कुमारी के नाम से शादी पर रही है। मुझे शादी तो कहीं से कहीं करनी होगी और शादी से पहले टीका बीरा भेजना होगा। टीका बीरा से पहले मुझे दहेज लिखवाना, थोड़ा दहेज लिख लीजिए। ए ऋषिपाल अस्टोरी की तरफ से 50 रुपया व्यवहार है, पार्टी धन्यवाद दे रही। महाराज बोलिए क्या लिखना है? यार 3 लाख पंडित जी लिख दे 1300 कोटि का। पंडित दीबो अपनी रानी को 9 लखा। पंडित जी बोलिए राजन। 3,13,000 का टीका बीरा लिख दीजिए। द्वारे 4 की बेरा मैं अपनी रानी सुनैना का 9 लखा हार दे दूंगा। जो भैया मास्टर लिख दे दरवाजे पई। यहूदा पंडित दीदो सपर होने को धरवा। बागल खेरा लिख दे दईजे लिखाओ बैठन का चंदन चौपारी। बैठक लिख दे खजुआ लड़की। लिख दे शहर ग्वालियर का। लिखो सोने के खंभा तखत चांदी के। जनमाई झालरी लटकाई मोतियन का। 12 गाड़ी लिखो केसर की। धन की राखाई कमी कुछ नाई। अरे 4 पीड़ से और लिख दिया। बांध लिखो खिच में दीदार। लले के मरे से हमारा करेंगे दीदार।
आजकल के जमाने में कलयुग में क्या चलता है, लड़की वाला दहेज देता है, लड़के वाले से मालटाल मंगवाता है। पहले नहीं होता था, पहले शर्तें लिखी जाती थी, दहेज लिखा जाता था, उसके साथ साथ शर्तें लिखी जाती थी। जिसे शर्तें मंजूर होती थी वो टीका बीरा चढ़वाता था, वरना मना कर देता था। लिखो मेरी शर्तें। बोलिए महाराज, क्या लिखना है? लगुनमाई लिख दे काल समधि को, लिखो लगुनमाई काल समधि को, ये उतार में लिखो मामा को और पहले लड़के वाले बारात लेके जाते थे, नाऊ ठाकुर को जरूर ले जाते थे। अब रीत रिवाज उठती जाती, कहते नाऊ ठाकुर ले चलिए 1000-2000 दिन को ही कोई बचिए ही कहाँ नाऊ ठाकुर ले चलिए अपन मारी दूल्हा बहनों ये लड़का के हाथ भेजते हो द्वारे द्वार तथा कोई हो जाए। लिखा हुआ है पलमारी बंगालू हुआ हमारो कालू लिख रहे। अरे नाई ठाकुर का छोड़िए दो। मैं क्यों छोड़ू? दक्षिणा तो पहले लेते हो। नहीं चलो मैं दक्षिणा हमारो कालू लिखियो ना। लिखा हुआ है पलमारी बंगालू हुआ भावनी नमा लिखो पंडित गोपाल। ओबे नौवा बहिन चोर, तुम साले किसी का अधूरा काम ढील के जाओगे, कोई काम ढील के जाए तुम्हारे ऊपर फूलों का हार नहीं जूतों का हार डाल दिया जाएगा। देखिए जैसे रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी है, पता नहीं कौन किसे पराजित करता है। इसी तरह से तुम समझ लो पंडित इधर के मर सकते उधर के मारे जा सकते हैं, और नाई ठाकुर इधर के मर सकते उधर के भी तुम्हारे जा सकते हैं। तुम्हारे हमारे सर पे में रहना सभी बात तुम हुसैना जाना कहो गंगा जी में रहना तो बाबा जी का रहना। हमारे मधकी नहीं ठाकुर का पास। याद है मणे मलिक देव भामरी पड़ी, याद है मणे मई भौरी पड़ी, आधे में बहेगी फूल ये रे खान करे बाजब लड़का मड़े से दूल्हा कहे बची तुम्हें मालूम होना चाहिए महाराज। हाँ बोलो। जब लड़का मरे गाद कल्लो जही बहुरी का बरम बाबा। देखिए इसमें इतना मैंने दहेज लिखा है, दहेज के साथ शर्तें लिखी हैं। कोई जिला कस्बा बाजार में चीज बिकती उसकी पहले कीमत लगी होती। तुम्हारे पास पैसा है, कीमत चुका दो, चीज ले लो अपने चले आओ। हमने इसमें शर्तें लिखी हैं दहेज के साथ साथ। अरे जिसके सीने में बाल होगा, जिसके सीने में बाल होगा वही टीका बीरा लेगा, वरना सब मना। ऐसा कौन नमाज जाऊं, नमाज जो कौन थी नंबर वही जब अपना लड़का गाव करवाई थी।
तुम काम करवा लिया क्यों से निकालती बैठे यार। देखिए अब तो मेरा पहला खेल स्टार्ट हुआ है। अरे पहली ता लड़ाई पंडित लिख दो मेरी लाल कुमार की। लालता को आमावे पंडित लाल परी रहती आई। एक बराती परिणस नाई बची। लिखाओ लड़ाई फिर मेरी चिन्हमणि की। नाई बराती एक बचाई जिंदन से। लिखाओ लड़ाई मेरी अंधुआ बनती। रास्ता मिलाई कूड़े सरीना। मेरी लिखाऊ लड़ाई से ढाबन की। हमारी पढ़ाई सहज महीना। मेरी लिखाऊ लड़ाई लखिया बनती। लाख न दाने डटे पहरे। मेरी लिखाऊ लड़ाई चंदन बनती। सोगर बारह सनाई बराती बनी। मेरी लिखाऊ लड़ाई बबुरी बनती। हाथी झूमई उस बराती बचाई दान नसेनाई। अरे लिख देवता लड़ाई मेरी पंडित शहर कामरूगढ़ की। बंगाल के पड़ोस में ही शहर कामरूगढ़ है महाराज। फिर राजन घर घर रे जादू लिख दो पंडित शहर कामरूगढ़। देखिए महाराज और अपनी सेफ्टी के लिए इंसान हर एक काम कर सकता है। बाचता बेड़ी मेरे पंडित जी जादू मैंने करनी। बैठाल दे रे मैंने पंडित है पहरे पे। 5 जादूगरनी मैंने पहरे पे लगा रखी है। कौन सी महाराज? रोनिया रेत धुनिया मेरे पंडित रखो सबको थको। बना मैं गो मेरा बे बकरा। रात में मानो सले गो बना। फिर के लड़ाई मेरी लिखो रेती की। और दोबारा लड़ाई रेती की लिखो। लिख रहा हूँ महाराज। भारत कोसल बालो पड़े गो लंबी प्यादे के नाम हुए। तो असबार कहाँ कल
तने हाथी बरात में आए, चीकी न से एक उड़ाई बच के जाए। लिखाओ 12 कोसल और दंडल नदिया, हाथी जाए वो दंडल में समवार। लिखाओ लड़ाई मेरी सील नदी की, सील नदी की लड़ाई। और मैंने क्या लिखवाया है? लिख दो लड़ाई मेरी सील नदी, पत्थर की नवैया जहां बंदर खवैया, उतारो मेरे होए वो घाट पहना। ये आगे ये मेरे करण भैया सीतापुर 100 रुपए का व्यवहार है। शुक्लाल हमारे सीतापुर निवासी 200 रुपए का व्यवहार। अगर इसमें भी बराती लोग सफलता पा गए ना, फिर महाराज तो मैंने और क्या किया है? क्या किया है राजन? जंगल चिड़िया मेरे बंगाले माँ। जंगल चिड़िया का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, देखा नहीं? नाम सुना है महाराज, देखा नहीं है हमने खुद। जिंदई हाथी निगली बाजार, काठ के घोड़ा है काठ के बछड़ा, बखतर पहने सब लोहे जन के गोली लगे चीप हो जा। और मैंने फिर क्या किया है? क्या किया है राजन? अरे चारों तरफ फिर मैंने बंगाले माँ। दस फेटकी छाल देवारी, चौगिर दामे दे उठवा, बेचम मैंने दह को खुदवाए दो। जैसे कोरोना काल में घर के यहाँ लॉकडाउन लगा था, इसी तरह से 10-10 फीट की मैंने चौगिरती से छान दीवारी उठवा करके बराती न अंदर के बाहर आए और न अंदर के बाहर आए न बाहर के अंदर आए। ये अपनी होशियारी है। और उसके साथ साथ महाराज मैंने और क्या बता दिया है आपको? क्या किया है महाराज? एक कुआं टाप को खुदवा करके कच्चे सेवते को पलका बिलवा लो, मटा के मैंने ऊपर डलवाया, जैसे बराती धरे कदम पलका पे, ये गिरी साथियां तक न जाए। ये मैंने होशियारी से सभी सेफ्टी के लिए जो भी किया है। और फिर मैंने बचा है बीच, अगर कहीं से आ गए मेरे बंगाल के अंदर प्रवेश हो गए तो मैंने वहां क्या किया है? चौगर दाम मैंने बंगाल लोहे के तख्ता दे बिछवा, 12 कोस के चौगर
सगर ये धरती मेरी हुई गई लोहे की, जो कोई राजा बरा